नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विथ AK में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मोटर नेम प्लेट डिटेल्स। मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस पर कौन कौन सी डिटेल्स दी रहती है, मोटर के रिगार्डिंग हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे प्राप्त होती है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक मोटर की नेम प्लेट बना रखी है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करता जाऊँगा कि आप मोटर की नेम प्लेट देख के क्या क्या पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहला जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर लिखा हुआ है सीमेंस। सीमेंस ये कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इस मोटर को बनाया है, यानी मोटर किस कंपनी की मेक है, मेक नेम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रिप्स भी हो सकता है, भारत बिजली या और अदर भी कोई भी नाम हो सकता है जिस कंपनी ने इस मोटर को बनाया हो। उसके बाद जो हम अगला पॉइंट देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है 3 और ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है इंडक्शन मोटर। इसका मतलब है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर है हमारी। ये जिस मोटर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 3 फेस इंडक्शन मोटर है। और भी कोई मोटर हो सकती है, यहाँ पर आपको उसका मिल जाएगा। सिंगल फेस हो सकती है, 3 फेस हो सकती है, सिंक्रोनस मोटर हो सकती है, और भी कई टाइप की मोटर हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे कि आप लिखा हुआ है CE। CE का फुल फॉर्म होता है कॉन्फर्मिटी यूरोपियन। इसको हिंदी में बोलते हैं यूरोपियन अनुपालन। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी ने इस मोटर को बनाया है उसने सेल्फ डिक्लेरेशन किया हुआ है कि ये जो मोटर है वो हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, यानी वो हार्मफुल मोटर नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। ये हमारा होता है प्रोडक्शन नंबर। ये प्रोडक्शन नंबर जो कंपनी इस मोटर को बनाती है वो देती है। उनके पास ये नंबर सेव रहता है। जब कभी हम अगर उनको मेल करते हैं, सिर्फ ये प्रोडक्शन नंबर अगर हम उनको बताते हैं तो वो मोटर की पूरी डिटेल उससे निकाल लेंगे कि मोटर में किस साइज़ का बेयरिंग लगा हुआ है, किस साइज़ की शाफ्ट है, उसका फ्रेम किस साइज़ का है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको इससे प्राप्त हो जाती है। तो ये हमें इससे पता चलता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास आप जानते ही हैं कि जैसे वाई इंसुलेशन क्लास होता है, उसमें 90 डिग्री तक टेम्परेचर दिखाया जाता है कि 90 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकता है। वैसे ही ए क्लास होता है, उसमें 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ई क्लास होता है, उसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बी होता है, उसमें 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा एफ़ होता है उसमें 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी तरीके से जो एच होता है उसमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी होता है जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के लिए। तो यहाँ पर अभी दिखाया हुआ है इंसुलेशन क्लास एफ़। इसका मतलब है कि जो हमारी मोटर है उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर 155 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो उसका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है AMB लिखा हुआ है, यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब होता है, एम्बियंट का ही पहले तो मतलब होता है परिवेश। परिवेश यानी मोटर के जो आसपास का वातावरण है उसका कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ पर दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे बताया गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर मोटर के आसपास का नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। उससे कम पे ये मोटर बहुत ही अच्छे से कार्य करेगी। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इफ़िशियंसी का। यहाँ पर इफ़िशियंसी परसेंट में दिखा रखी है। इसकी इफ़िशियंसी है 90.2। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम मोटर पे दे रहे हैं उसका वो 90.2% हमको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रही है, और उसमें 10% के लगभग में कुछ लॉस हो रहे हैं। तो ये उसकी इफ़िशियंसी को दर्शाता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है IP। IP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनग्रेस प्रोटेक्शन। इनग्रेस प्रोटेक्शन में ये 2 डिजिट दिए हुए हैं। 2 डिजिट में ये पहला डिजिट जो हमारा दर्शाता है वो सॉलिड को दर्शाता है, और दूसरा जो डिजिट है वो हमारा दर्शाता है लिक्विड को। अब IP 55 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि डस्ट से और लिक्विड से हमारी ये मोटर कितनी सुरक्षित है, इसको देख के हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है ड्यूटी। ड्यूटी यहाँ पर मोटर की दिखा रखी है S1। S1
ड्यूटी की जो मोटर होती है वो कंटिन्यूस वर्क के लिए रहती है, कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए रहती है। उस पर अगर कांस्टेंट लोड दिया हुआ है तो वो कंटिन्यूस ड्यूटी करती रहती है। इसी तरीके से और भी ड्यूटी की मोटर आती हैं, जैसे S2। तो S2 जो ड्यूटी की मोटर रहती है वो शॉर्ट टाइम ड्यूटी के लिए रहती है। इसी तरीके से S3 से लेके S8 तक जो मोटरें आती हैं वो पीरियोडिक ड्यूटी के लिए रहती हैं, मतलब कुछ क्षण काम करेंगी, कुछ क्षण नहीं करेंगी, रुकने के लिए। लेकिन ये जो हमारी S1 ड्यूटी की मोटर होती है वो कंटिन्यूस ड्यूटी की मोटर होती है। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा WT यानी वेट, 140 kg। इस मोटर का जो वेट है वो 140 kg है। इससे हमको ये पता चलता है पूरी जो मोटर है उसका वेट 140 kg है। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट फ्रेम हमारा यहाँ पर 160 L लिखा हुआ है। ये जब हम एक इसकी लिस्ट रहती है सारणी, उसमें जब हम देखते हैं 160 L फ्रेम, तो उसमें हमको पता चलता है कि जो हमारी मोटर है, जैसे ये हमारी एक मोटर है, तो उसमें ये जो फुट हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसकी हाइट कितनी है, शाफ्ट की मोटाई कितनी है, सारी डिटेल इसके अंतर्गत हमको मिल जाती है। तो उससे हमको मोटर की पूरी डिटेल के बारे में पता चल जाता है कि मोटर हमारी कहाँ पर फिट होगी, कहाँ पर नहीं होगी इस फ्रेम साइज़ से। उसके बाद है IS इलेक्ट्रिकल इंडियन स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर दिया हुआ है 325, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इंडियन स्टैंडर्ड 325 को ध्यान में रखते हुए इस मोटर को बनाया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो ड्राइव एंड बेयरिंग। ड्राइव एंड, अब ड्राइव एंड क्या होता है, इस तरफ जिस तरफ ये साफ्ट निकली हुई है इस पर लोड दिया जाता है वो तो हमारा ड्राइव एंड, और जिस तरफ ये फ़ैन लगा होता है वो हमारा नॉन ड्राइव एंड, यानी पीछे के साइड जिधर पंखा लगा होता है। तो ड्राइव एंड के बेयरिंग का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है 6309 C3। अब ये C3 जो होता है वो हमारा बॉल बेयरिंग को डिनोट करता है। इसी तरीके से जो हमारा नॉन ड्राइव एंड है बेयरिंग वो भी सेम साइज का ही है 6309 C3। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज़ का। यहाँ पर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज़। आप जानते ही होंगे कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ये है, और यहाँ पर ये ±5% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ±5% अप या डाउन होती है तब भी इस मोटर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद दिया हुआ है वोल्ट, ये V डिनोट कर रहा है वोल्ट को, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 415 वोल्ट दिया हुआ है, और ये कनेक्शन बताया गया है डेल्टा में कि 415 डेल्टा में रहेगा। जैसे यहाँ पर ये डेल्टा कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। अगर इस टाइप का सिंबल बना रहता तो ये स्टार होता, इस तरह का बना हुआ है तो ये हमारा डेल्टा है। तो यहाँ पर ये इसका कनेक्शन डेल्टा में होगा और 415 वोल्ट अप्लाई होगा, और प्लस माइनस इस पर 10%, अगर वोल्टेज अप या डाउन होता है 10% तब भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा पावर का, यानी कि मोटर किस क्षमता की है। यहाँ पर पावर इसकी kW में दी हुई है। kW का मतलब है किलोवाट। किलोवाट में यहाँ पर दिया हुआ है 15, यानी ये 15 किलोवाट की मोटर है। यहाँ पर HV में भी इसकी पावर को दे सकते थे, तो वो दोनों ही पावर को दर्शाता है, यानी इसकी मोटर की क्षमता को दर्शाता है। उसके बाद जो हमारा है ए हमारा यहाँ पर डिनोट कर रहा है एम्पियर को, कि ये मोटर कितने एम्पियर लोड लेगी। तो यहाँ पर दिखा रखा है 29.0, यानी कि 29 एम्पियर लोड ये मोटर लेगी। उसके बाद दिखा रखा है हमारा RPM, इस मोटर का RPM कितना है, RPM होता है रोटेशन पर मिनट, तो 1450 RPM इसका दिखा रखा है, यानी कि 1 मिनट में ये 1450 चक्कर काट लेगी मोटर। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमारा दिखा रखा है PF, यानी कि पावर फैक्टर। यहाँ पर पावर फैक्टर 0.81 है, यानी कि ये मोटर जो है 0.81 पावर फैक्टर पर काम करेगी। तो ये पूरा हमारा नेम प्लेट थी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कृपया हमें कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।